तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बड़े समय बाद आज आपकी होगी हमसे मुलाकात। और सॉरी बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाले, क्या करूँ एग्जाम थे। अबे ओ झूठ क्यों बोल रही, 2 महीने से तो तू छुट्टी एंजॉय कर रहा था। भाई चुप रहा कर तू। हाँ तो दोस्तों इसके बातों को इग्नोर करो, कहाँ से आ जाते हैं। तो हाँ हम आपके लिए लेके आ चुके हैं द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 6 और ये इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए और चलिए हम इस वीडियो को ट्रैवल मतलब शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। मैंने लगा रहा इंट्रो, तू खुद लगा ले। अरे यार ठीक, लेट्स रोल द इंट्रो। Party, I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड ऑफ हाई स्कूल का बैटल रॉयल शुरू होता है और मिस्सू और राज इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि जो वहाँ का अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे कि बैटल रॉयल शुरू होने वाला है 3 सेकंड में। 3, 2, 1 शुरू करो। और जैसे ही बीप बस का साउंड आता है सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्सू बोलता है पहले किस पे हाथ धोया जाए आज। राज तभी मिस्सू के पीछे से उसको तेज से झापड़ मारता बोलता है अरे सुन ले, पहले तू हाथ बाद में धुल लेना, पहले चल कुछ स्ट्रेटजी बना और अपने को बच के रहना, समझा। ये नहीं कि पहले तू आउट हो जाए। मिस्सू बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, अपने ऊपर देखो। और तभी पीछे से कारी मिस्सू पे मारने वाला बढ़ता है मिस्सू को, तभी उसको राज उसको तेज से पंच करता है। और फिर राज मिस्सू को बोलता है इसीलिए क्या है ध्यान दिया कर अपने आसपास को। मिस्सू बोलते क्या है यार तुम भी लेक्चर देते रहते हो। और फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मिस्सू दुबला पतला लड़का है और उस पर हमला करना लगते हैं। तभी मिस्सू उन सभी को किक पे किक देता जाता है और हराता जाता है। दूसरी तरफ राज भी लोगों को उठा के पटकता है, किसी को उठा के फेंक ही देता है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है। एक स्पेशल कंटेस्टेंट है जो कि एक्चुअली एज में तो बड़ा है पर टेक्निकली वो हाई स्कूल में ही है, इसलिए वो इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं। और वो थोड़ा लेट था बिकॉज जेल शिफ्टिंग के कारण। और उसका नाम है इसका नाम क्या था बताना तो क्या नाम था इसका। अरे जो भी नाम हो ये आ गया है। तो सोचते ये कैसे अनाउंसमेंट है। तभी दूसरी तरफ वो आदमी आता है, वो एक क्रिमिनल होता है और उसको देख के मिस्सू को बहुत बुरी वाइब्स आ रही होती है, मतलब बहुत बुरा लग रहा था वो देखने में नहीं, मतलब उसको देख के काफ़ी समझ जाओ तुम यार, थोड़ा होशियार रहो। उसके बाद वो आदमी आती, सब जितने भी लोग उस पर हमला करती है वो सब पे हमला कर सबको बहुत बेरहमी से इंजर कर रहा था। मिस्सू लोग लड़ाई कर रहे थे, सब लड़ाई कर रहे थे पर इतनी बेरहमी से उन लोग कहीं किसी की आँख में उंगली, समझ रहे हो ना, कहीं कुछ न कहीं। मिस्सू उसको बोलता है तुम रुक जाओ, समझे ये कोई वो नहीं है, तुम जरा देखो तुम किससे लड़ रहे हो, अपने वेश को सुधारो तुम, समझे। तो आदमी बोलते नहीं तो तुम कर क्या लोगे। और वो आदमी मिस्सू पे हमला कर देता है। तभी मिस्सू उसका हमला रोक लेता है, उसको खूब तेज से पंच करता है और वो आदमी थोड़ा ही पीछे जाता है और मिस्सू उसके फाइट शुरू हो जाती है। सभी फाइट देख के हैरान थे कि क्योंकि ये दोनों बहुत ताकतवर थे। पर तभी मिस्सू को और गुस्सा आता है और वो काफ़ी पावर को यूज़ करके बहुत तेज से उसको पंच मारता है, जिससे उसकी शर्ट फट जाती है और वो आदमी दूर जाके गिरता है। तभी सायरन बजता है और बोलते हैं कि यहीं से बैटल रॉयल ख़त्म होता है। तभी अचानक से उस ग्राउंड में एक लड़की कूद पड़ती है और वो आके बोलती है ये सब झूठ है, इनकी बात मत करो, ये तुम लोग इन पावर पिन का इस्तेमाल करके अपने एक डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं और इस ग्राउंड के नीचे एक वाइब्रेशन पैड है जिससे ये लोग अपने डिवाइस को चार्ज करेंगे और फिर उसके पूरे जापान को ब्लैकमेल करेंगे और पूरी धरती पे आतंक मचाना चाहते हैं ये लोग। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको जल्दी जैसे ही वो लोग पकड़ने वाली होते हैं तभी मिस्सू सिक्योरिटी गार्ड का हाथ पकड़ लेता है। तभी राज मिस्सू से बोलते तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें आप पता है ना तुम यहाँ किस लिए आए हो। मिस्सू बोलता है क्या तुमने इस लड़की की बात सुनी, क्या हुआ है। तभी राज बोलता है पर क्या पता ये सच बोली है। तो लड़की बोलती मैं सच बोल रही हूँ, पिछले साल मेरे भाई ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था पर उसके साथ कोई विश पूरी नहीं हुई है, उसके साथ सिर्फ धोखा हुआ है और इनका डिवाइस अब 80% चार्ज हो चुका है और इस साल की फाइट के बाद ये पूरी दुनिया को और तभी और लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, और वो लोग वहाँ से खाली करने लगते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। पर तभी वहाँ के सारे शटर डाउन हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि ये सब एक चाल थी। और जो वहाँ का मास्टरमाइंड वो बाहर आता है, बोलता है अब तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, तो हमारा सर सामने आ ही गया है, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब तुम लोग यहीं पे मरोगे। और जहाँ ये बोलता है मिस्सू बोलता है कि
हम में से कोई नहीं, बल्कि जो मरने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और तभी मित्सु अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। सब हैरान हो जाते कि इतनी पावरफुल कर्स्ट एनर्जी हो कैसे सकती। राज बोलता है मित्सु क्या तुम उसको सच्ची में अभी यूज करने वाले हो? मित्सु बोलता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है राज। और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक साइड का गेट टूट जाता है और मित्सु बोलता है चलो जल्दी से उधर साइड चलो। और सब कंटेस्टेंट पीछे पीछे भागने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली वो जिस जगह पे थी वो अब हवा में थी और जिस स्टेडियम में वो लड़ रहे थे एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि एक शिप था जो कि अब वहाँ छोड़ के हवा में आ चुका है। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं जब तक कि सिर्फ लैंड ना हो जाए। तभी एक स्क्रीन में वार्नी बोलता है तुम बच तो गए हो पर तुम यहाँ से जब ही निकल पाओगी जब तुम यहाँ के 6 के 6 लेवल पार कर लो और उन 6 लेवल में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिससे तुम लड़ने की सोच भी नहीं सकते। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और खूब घबराने लगते हैं। तभी मिस्टर बोलता है हमें घबराने की जरूरत नहीं, हम ये कर सकते हैं। और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और मिस्टर को साथ देने लगते हैं। बाकी बचे हुए लोग बोलते हैं कि नहीं हम आगे नहीं जाएंगे और वो वहीं पे बैठ जाते हैं। मिस्टर बोलता है ठीक है सुनो, 2 लोग यहीं रुक जाओ, उनकी रक्षा करना, हम लोग किसी न किसी को बचा के आते हैं। फिर मिस्टर और 3-4 लोगों की और टीम विथ राज एक प्लान बनाते हैं कि हमको पहले क्या करना है। और उसके बाद वो लोग आने लगते हैं और जब वो फर्स्ट लेवल पे एंटर करते तब उनके सामने दुनिया के सबसे खौफनाक क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है। मिस्रो और रज किसी न किसी तरह उन सब लेवल को पार करते करते दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। दूसरे लेवल पे उनके ऊपर सांप छोड़ दिया जाता है पर मिस्रो अपने कर्ज एनर्जी की मदद से धरती को वापस से हिलाता है जिससे जितने सांप हैं हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद उनमें से जो तीसरा बंदा रहता है जिसका नाम एलेक्स रहता है वो अपनी कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल करके सभी स्नेक को एक साथ जोड़ देता है। अब और एक सेकेंड, अगर आपको ये नहीं पता कर्ज एनर्जी क्या होती है तो प्लीज़ इसका एपिसोड नंबर 5 देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, और फिर भी एक शॉर्ट इंट्रो दे दूँ। कर्ज एनर्जी इंसान के अंदर की बुरी वो होती है, कह सकते हैं बुरा मन, जो कि एक फॉर्म ले लेती है और सबकी अलग अलग कर्ज एनर्जी होती है, जैसे किसी का जाल, किसी का हथियार, किसी का वाइब्रेशन वगैरह, समझ रहे हो। और मिस्टर के अभी कंफर्म नहीं पता चले ये क्या है, तो अब आगे देखते हैं फिर पता चलेगा। तो उसके बाद एक बंदा उन सभी सांप को एक झोले टाइप की लाइट की झोले टाइप में भर के साइड में करता है और लोग भागते भागते 3rd लेवल में पहुंचते हैं। 3rd लेवल में पानी होता है और उनको पानी से बीच से होके जाना रहता है, पर तभी उन लोग को पता चलता है कि असलियत में पानी नहीं बल्कि एक एसिड होता है जो कि अगर 6 सेकंड से ज़्यादा उस एसिड में रहो तो कुछ भी चीज़ गल जाती है। तब मिस्सू बोलता है कि अब क्या किया जाए। तभी राज बोलता है कि मैं किस दिन काम आऊँगा। और राज जिन एरोस को फायर करता है उन्हीं एरोस को थोड़ा बड़ा बोलता है कि तुम लोग को बस इसको पकड़े रहना है और उस पार ले जाने की मेरी है। राज 3 लोगों को तो पार कर देता है पर जब उसकी खुद की बारी आती है तो वो काफ़ी थक चुका होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वजन को इतनी देर तक उठाना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ वो आधे रास्ते में पहुँचते ही तभी उसका एरो गायब होने लगता है। मिस्टर टेस्टी जाता है कि राज तुम्हारा एरो गायब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेट करो राज। राज बोलता है मिस्टर तुम्हें मेरे बिना ही अब आगे जाना पड़ेगा। तभी मिस्टर बोलता है कि नहीं, और मिस्सो उसी पानी की तरफ कूद पड़ता है। और तब हमें पता चलता है कि मिस्सो की अचानक से मिस्सो पानी के अंदर चल जाती है। तब हमें पता चलता है कि मिस्सो पानी के अंदर एक्चुअली गया ही नहीं है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी लोगों को लगा कि पानी के अंदर चला गया, बस पानी बस उड़ा था अगल बगल। मिस्सो फुल स्पीड में पता चलता है कि राज के पास पहुँच गया है। मिस्सो राज को तेज़ से पकड़ता है, बोलता है कि पागल मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। फिर मिस्सो राज को पकड़ने के बाद छत में अपने पैर लगा के और तेज़ से जंप करता है और उस गेट पे पहुँच जाता है गिरते पड़ते। अब लोग 4थे लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करवाए जाते हैं, म्यूटेंट मॉन्स्टर्स, ऐसे जानवर और इंसानों के मिक्सचर जिन पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ लोग तो इनको देख के खौफ हो जाते हैं। तभी एरेस के साथ एक और जो बंदा था जो कि 4था मेंबर था, उसका नाम था ड्रोन। ड्रोन बोलता है कि चिंता मत करो, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इन लोग को यहीं रोक के रखता हूँ, तुम लोग जल्दी से आगे जाओ। मिस्टर बोलते नहीं हम तुमको यहाँ छोड़ कर नहीं जाएंगे, खासकर इन खौफनाक जीवों के साथ। ड्रोन बोलता है एक की जान जाए कोई मतलब नहीं, तुम कम से कम सब तो बचे रहे। तो मिस्टर बोलता है जान क्यों? तो फिर ड्रोन बोलता है क्या तुमको इतना नहीं पता कि ये स्पेसशिप जा कहाँ रही है? आखिर कितने मूर्ख हो सकते हो तुम, और तुम यहाँ पहुँचे, बताओ क्या करें। ये स्पेसशिप सीधा सीधा उनके बेस पे जा रही है, अगर उनके बेस में पहुँच जाए तो कभी नहीं जीत पाएंगे हम, खासकर 3-4 लोग। हमको उसके पहले स्पेसशिप को तबाह करना होगा और इसके लिए प्लीज़ आगे चलो, हमारे पास और टाइम नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं भी इसी के साथ यहीं रुकता हूँ क्योंकि मैं इसको अकेले यहाँ मारने के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम लोग आगे जाओ। और उन लोगों को वो धक्का दे देते हैं गेट की तरफ
और मिस्सो चिल्लाता है नहीं तुम लोग वहाँ नहीं रोक सकते, और वो लोग 5वें लेवल पे पहुंच जाते हैं। मिस्सो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और 5वें लेवल पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर रहता है। वो मिस्सो को बोलता है हाँ हाँ तुम छोटे ह्यूमंस मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और राज बोलता है मिस्सो संभल कर। मिस्सो बोलता है आपको संभलने की ज़रूरत नहीं है। मिस्सो अपनी पूरी पावर एक पंच में अपने कंसंट्रेट करता है और जाके सीधे उस ड्रैगन के दिल से छेद कर देता है दिल में, और वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। राज हैरान होता है कि इसने एक पंच से एक ड्रैगन को हरा दिया है। अब वो लास्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। लास्ट लेवल पहुंचने के बाद मिस्सो बोलता है हाँ लो हम आ गए हैं। तब उसको वहाँ पे उस पूरे गेम का हेड दिखता है जिसका नाम लूसीफर होता है, और वो और कोई नहीं मौत का देवता होता है। लूसीफर बोलता है हाँ, अच्छा किया कि तुम यहाँ पे पहुँच गए, पर अब तुम्हारा सामना मुझसे है। आखिरकार अब तुम कैसे जीतोगे। राज बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो लूसीफर के ऊपर से कहानियाँ पढ़ी पर यह असलियत में हो कैसे सकता है। उसके वो डरावने विंग्स ब्लैक कलर के, उसके वो हॉर्न सर के, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर तुम हट के साथ करना क्या चाहते हो। तभी लूसीफर बोलता है मैट की जितनी भी सोर्स है उनको मार कर उनकी एनर्जी से लेके देवताओं की जगह यानी कि हेवन पे कंट्रोल करना चाहता हूँ वापस से। टाइम उसे बोलता है मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम्हारे कारण न जाने कितने लोगों ने अब तक अपनी जान खोई है, कितने लोगों ने दर्द सहा है, और मेरे को भी झूठी उम्मीद दी तुमने। अब तुम सब और मिस्सो लूसीफर की तरफ हमला कर देता। तभी राज बोलता है नहीं मिस्सो तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते, और लूसीफर मिस्सो को सिर्फ हल्की सी अपनी उंगली से धक्का टाइप का दे देता है और मिस्सो स्पेसशिप की दीवार से टकरा जाता है। और मिस्सो बोलता है कितनी पावर इसके अंदर हो कह सकती है। तब फिर राजा बोलता है कि लूसीफर पहले हेवन का किंग हुआ करता था, पर उसने किसी कुछ ही की तरह मेरे जवान को क्या हो रहा है। लूसीफर बोलता है कोई मेरी असली गाथा गा ही नहीं सकता, पर मैं तुमको आज्ञा देता हूँ गाओ। फिर राज बोलता है ठीक है। लूसीफर जब एक किंग था उसके बाद उसने कुछ ऐसा पाप किया जिसके कारण उसको एक मॉन्स्टर बना दिया गया और मॉन्स्टर्स का किंग बन गया वो, और देखते देखते उसको हेल से भी निकाल दिया गया, और वो अब ना हेल जा सकता है ना हेवन, और उसको हेवन जाने के लिए कुछ आत्माओं की ज़रूरत है जैसा उसने भी बताया। और लूसीफर बोलता है तुम काफ़ी कुछ हिस्ट्री जानते हो लगता है, आखिर हो कौन तुम, अपना पूरा नाम बताओ। तो राज बोलता है मेरा नाम है लूक टूहार्डे और मैं हेवंस गेट के फैमिली का लास्ट वॉरियर हूँ। और तभी मिस्सो बोलता है कि हेवंस गेट ये क्या है। तब लूसीफर हंस के बोलता है आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए, मैं ना जाने कितने सालों से तुम्हारे परिवार को खोज रहा हूँ। तब राज बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तुमने ही तो मेरे परिवार का मर्डर किया था जिसके बाद मेरे को भाग के जाना पड़ा था। तो लूसीफर बोलते हैं हाँ। मिस्सो बोलता है क्या कोई मुझे समझाएगा आखिर हो गया रहा है। तब राज बोलता है कि असल में मेरा परिवार जो हेवंस का गेट है उसकी रक्षा करता था, पर कुछ 10 साल पहले किसी एक मॉन्स्टर ने हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। चाहे हमारे परिवार के सारे वॉरियर्स मिलकर भी उसको नहीं रोक पाए, और वो और कोई नहीं बल्कि लूसीफर ही था। इसलिए मेरी मन में इसकी शक्ल एकदम से प्रिंट हो चुकी है। और फिर राज बोलता है कि आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया तुमको मारने का। राज अपने शरीर की सारी कर्ज एनर्जी एक ही जगह लाने लगता है और बोलता है अब तुम नहीं बचोगे, और पूरी एनर्जी से वो लूसीफर के ऊपर हमला करता है और वो बहुत तेज लाइट चमकती है। फिर हमको दिखता है लूसीफर हंस रहा था और राज को उसने उठा रखा था। जब मिस्सो दिखता है मिस्सो को बहुत गुस्सा आती है और वो लूसीफर की तरफ बहुत तेज़ी से हमला कर देता है, और लूसीफर को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और तभी मिस्सो के सामने लूसीफर राज के पेट में अपना हाथ डाल देता है जिससे खून आने लगता है। मिस्सो के आगे मिस्सो ने अपने दोस्त का खून होते देखा, और ये देखने के बाद मिस्सो बहुत तेज सीखता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद मिस्सो की जितनी भी कर्स एनर्जी है उसके ऊपर आने लगती है। लूसीफर बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर तुम कोशिश भी क्यों कर रहे हो। पर मिस्सो बोलता है चुप हो जाओ। और तभी मिस्सो की कर्स एनर्जी बस से लूसीफर को लगता है कि जैसे यहाँ की ग्रेविटी बढ़ गई हो, और तभी उसको दिखता है कि मिस्सो के अंदर से किसी तरह का ऑरा बाहर आ रहा होता है और पूरे मिस्सो की बॉडी को कवर कर रहा होता है। उसका लूसीफर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर के पूरे शरीर में ब्लैक कलर के फ्लेम्स का आर्मर हो जाता है। तो लूसीफर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो लेजेंडरी आर्मर ऑफ द सन गॉड है, इस आर्मर को तो सिर्फ नहीं ऐसा होने। क्या तुम इंद्रा के रीइंकार्नेशन हो? तब मिस्टर खड़ा होता बोलता है मैं इस इंद्रा को तो नहीं जानता, पर अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। के बाद मिस्टर लूसीफर के पीछे चला जाता है और उसके पीठ में हाथ रख के बोलता है अमातेरासु, और वहीं पे लूसीफर जल के खाक हो जाता है। उसके बाद मिस्टर और राज उस स्पेसशिप को लैंड कराते हैं और बाकी सभी एडवेंचरर्स उनको थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद मिस्टर लूसी के पास जाता है और बोलता है लूसी मुझे तुम्हारा इलाज मिल चुका है। और मिस्टर लूसी के पैर में अपना हाथ रखता है और तभी मिस्टर अपनी कर्ज एनर्जी का फ्लो लूसी के पैर में चलाता है और फिर लूसी से मिस्टर बोलता है लूसी अब चलने की कोशिश करो। लूसी चलने की कोशिश करती है और वो चल पाती है। और ये सब मिस्टर ने अपनी कर्ज एनर्जी से किया था जिस लूसीफर से लड़ते वक्त जो कि उसने सीखी थी। और तब वो पाको से मिलता है और पाको बोलता है अब तुम्हें भी किसी बात की टेंशन नहीं है पाको। पाको कहती है आखिरकार ये लड़ाई ख़त्म हुई, अब हम चलो कहीं डेट पे चलते हैं साथ में। और पाको मिस्टर को किस करती। तो गाइस बस ये आज का ये एपिसोड यहीं तक था और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। नई सीरीज़ बहुत जल्द आएगी भैया 1-2 दिन में, तब तक का इंतज़ार करो। और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। 2K के बहुत पास हैं और सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे यार, क्या बताऊँ ज़िंदगी मेरी क्या हो गई है, क्या बताऊँ मैं। तो उस बात करते हैं साइड में और न्यू वीडियो 3 दिन के अंदर आ जाएगी या 4 दिन के अंदर। सो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते बने कमेंट में लिख दो। एंड बाय गाइस। और हाँ न्यू सीरीज़ बहुत जल्द आएगी, उसका इंतज़ार ज़रूर करना।